वेब स्नोर करती क्या है? पहले एक वेबसाइट बनाने के 5,000, 10,000, 15,000 रुपए ले जाते थे, पर अब तो एक सेकंड में एक वेबसाइट बन जाती है, एक स्टैटिक वेबसाइट। तो क्या अस्तित्व रहेगा इन कंपनियों का? रहेगा या नहीं रहेगा? पहले ऐसा लग रहा था कि ऐसी जॉब चली जाएगी, कंपनीज बंद हो जाएगी, पर ऐसा वापस लग रहा है कि काम और बढ़ रहा है। पहले लगता था कि मैनेजमेंट और स्ट्रक्चर इज नॉट इम्पोर्टेंट शुरुआती दौर में, तब लगता था सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब सेल्स हो रही है तो बिजनेस विल ग्रो। 200 करोड़ का ब्रांड जो है ना वो 2 साल में गिर सकता है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड 20 करोड़ की कंपनी 20 साल भी सर्वाइव कर सकती है, वो भी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। लोगों को यही नहीं पता कि वो प्रॉफिट में है या नहीं। पीपल ऑर्डर इट फ्रॉम आवर वेबसाइट, दे पे 1 लाख रुपए, 1,50,000 रुपीज ऑनलाइन ऑन टू आवर वेबसाइट। अच्छा, वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है 100-200 करोड़ की, या फिर 10-20 करोड़ का बिजनेस बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? दिस इज अ डिवाइस, ये हमारी एआई डिवाइस है। अगर आपका माइंडसेट है तो आपको कितने भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, यू विल बी एबल टू हैंडल दो सॉर्ट ऑफ ऑब्स्टिकल्स, एंड आप उस पे लगे रहोगे और उसको किसी भी हाल में आप सक्सेस बना के रहोगे। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इनके साथ कैसे लड़ोगे? और अगर आज लड़ नहीं सकते आप, ये हमको भी पता है और आपको भी पता है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट कल को टुमारो यू नीड टू थिंक अबाउट द टुमारो। आज का ड्रास्टिक 2-3 साल में कैसा बदल गया, वी ऑल नो, बट आने वाले कल क्या होगा और कितना अग्रेसिव होगा ये क्विक डिलीवरी मार्केट, यू नेवर नो। उसके लिए आज के एक्शन ले रहे हो। शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया अभिषेक, आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर। कैसी चल रही लाइफ? ऑल गुड सर, ऑल गुड, सुपर, एकदम बढ़िया। राजस्थान का एक बहुत ही खूबसूरत शहर उदयपुर, लेक सिटी, जहाँ पे इतनी सारी लेक है और मेवाड़ क्षेत्र है, वहाँ से आप आते हो। टूरिज्म का ज़्यादा बिजनेस है वहाँ पे, देखा जाता है कि टूरिस्ट स्पॉट ज़्यादा है, बट आपने कंपनी बनाई जो एआई ड्रिवन है। कैसे, मतलब क्योंकि जहाँ पे टूरिस्ट का स्पॉट होता है वहाँ पे टेक कंपनीज कम होती है, जहाँ पे टेक कंपनी जाते होती है वहाँ पे टूरिस्ट का स्पॉट कम होता है। तो मतलब उदयपुर जैसे Tier 3 सिटी के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया आपने, क्या चैलेंजेस आए आपको वहाँ पे? So I started वेबसेनोर बैक इन 2013, 2012-13 के आसपास मैंने कंपनी चालू करी थी टेक्नोलॉजी। 2013 में इसका नामकरण वेबसेनोर नाम से करा था। ठीक है। सो बेसिकली छोटे शहरों में, और वो भी मैं बात कर रहा हूँ आज से 10-12 साल पुरानी, व्हेन वी स्टार्टेड वेबसेनोर, सबसे बड़ा चैलेंज तो क्या है कि उस टाइम पे सबको था, दैट वाज द इंटरनेट अवेलेबिलिटी। और इंटरनेट अवेलेबिलिटी में यू नो इट वाज वेरी स्ट्रगल। जब 2 Mbps 4 Mbps की स्पीड आ रही है आपके पास, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट क्रिएटिंग सर्टेन सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी डिलीवरेबल्स, तो ये एक बड़ा चैलेंज था उस टाइम पे। दूसरा बड़ा चैलेंज ये होता था कि क्योंकि छोटा शहर था, टेक्नोलॉजी जानने वाले लोग कम थे। करेक्ट। तो गिनती के लोगों को अलग अलग एरिया से ढूंढना एंड उन लोगों को कंपनी के अंदर लेना, आई मीन राइट ऑडियंस और राइट टीम मेंबर्स को वहां पे फाइंड आउट करना या उनको बनाना। तो फाइंड आउट रेडीमेड हमको मिलने वाले नहीं थे वहां पे, हमको सारे बनाने पड़े। तो वो दूसरा एक बड़ा चैलेंज था। इनसे ज्यादा बड़ा चैलेंज ये है कि यार Tier 3 सिटी में आता है उदयपुर, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है सारी चीजें, वहां पे भी कई सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कई सारी बड़ी कंपनीज वहां से भी निकल के आई। करेक्ट। बट स्टिल मेट्रो सिटीज में ये चीजें ज्यादा है कंपेरेटिवली देन Tier 3 सिटीज। तो वो है, तो स्ट्रगल्स थे, बट ठीक है, आज की तारीख में थोड़े कम है वो स्ट्रगल्स, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, द यूट्यूब्स वीडियोस, आपके तरीके के पॉडकास्ट जो कि हमारे लिए बड़ा इंस्पिरेशन वाले होते हैं, एंड उनसे हम सीखते हैं, उनसे हम लोगों की स्टोरीज देखते हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से लोग कितना बड़ा एम्पायर बना रहे हैं, और वो हमें कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है, हमको कोई आइडियाज देता है, हमको चीजें सिखाता है। तो अब ये क्या है कि Tier 3 छोड़ो, आप तो गांव तक भी अब ये चीजें जाने लगी हैं, पीपल आर मेकिंग द बिजनेस फ्रॉम द विलेज इटसेल्फ। राइट। और तो वो एक चीज है। बट बैक इन 2013 जहाँ पे इंटरनेट बड़ा एक लिमिटेड था, यूट्यूब पे उतना कंटेंट नहीं होता था जो आज की तारीख में है। करेक्ट। तो एक रिलेवेंसी उस टाइम पे कम थी कंपैरेटिवली, तो चीजें थी, बट ठीक है, समहाउ वी मैनेज टू डू दैट। मैंने द फाउंडर्स ड्रीम की शुरुआत ही इसलिए करी थी ताकि जितने भी फाउंडर्स हैं उनको इस स्टेज पे लेके आ सकूं मैं, और उनसे बात कर सकूं कि वो करते क्या है, कैसे करते हैं, ताकि जो दूर दराज के लोग बैठे हैं वो भी अगर अपना बिजनेस बनाना चाहे किसी को एक ना टायर मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट भी लगानी हो आज करे, तो वो पॉडकास्ट देख के टायर मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लगा सकता है। किसी को अगर ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तो पता नहीं Tier 4 Tier 5 सिटी के गांव में बैठ के भी वो एक अपना ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है। किसी को अगर कोल्ड प्रेस मील अगर स्टार्ट करनी है, जो अपना कोकोनट ऑयल है, मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है, वो भी Tier 3 Tier 4 सिटी में भी जाके वो स्टार्ट कर सकता है। करेक्ट। ये पॉडकास्ट मैंने इसलिए बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे और एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो पाए जहाँ पे नए नए फाउंडर्स बन पाए।
100%। और आज देखो ना, इसका एक बड़ा वैल्यू है, लोग कर ही रहे हैं। आज आपके पॉडकास्ट देख के, कई सारे इस तरीके के इंस्पायरिंग वीडियोस देख के, लोगों की सक्सेस स्टोरीज देख के, आई मीन कहीं ना कहीं जो करना चाहता है ना, उसके लिए एक बहुत बड़ा वैल्यूएबल कंटेंट है। और जो नहीं करना चाहता है, वो आप लाख कोशिश कर लो, वो नहीं करेगा। सो इन पॉडकास्ट से डेफिनेटली एक हेल्प मिल रही है, एंड आई एम श्योर दैट यू आर सक्सेसफुली कैरी फॉरवर्ड योर विजन इनटू द रियलिटी। तो देखो ना, बोला जाता है ना आपके व्यूज कमाते हैं। मैं कहता हूँ कि व्यूज कमाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। वो लोग पूछते हैं क्यों, मैं कहता हूँ कि टॉप दुनिया के जो 140 करोड़ लोगों में से सिर्फ 7-8 करोड़ लोग ही टैक्स पेयर है ढंग के। करेक्ट, तो कमी है ना। करेक्ट है, बहुत कम है। तो इंटेलेक्चुअल लोग कमी है, 100%। कमी देखेंगे। हाँ। ऐसा तो नहीं है कि सबको दिखा दोगे आप। करेक्ट। तो मेरा उनका पास आंसर है। अच्छा आप बताओ कि सर वेबस्नोर करती क्या है? सो वेबस्नोर एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। सो वी आर अ वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स, ERP डेवलपमेंट कंपनी। हमने स्टार्टअप और छोटे स्मॉल बिजनेसेस के साथ काम करना चालू करा था, तब हम उस तरीके के काम कर रहे थे। लेटर वी गॉट द एक्सपीरियंस टीम। आज की तारीख में करीब 130 के आसपास की टीम है हमारी। वी आर इन बैंगलोर, वी आर इन उदयपुर, हम गुड़गांव में भी हैं। हम US के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी है। US के अंदर हमारे पास 5 लोग हैं। UAE के अंदर हमारे पास 2 लोग हैं। तो वी रिसेंटली रजिस्टर्ड इनटू दुबई। तो उस तरीके की चीजें हो रही है। वी रिसेंटली रजिस्टर्ड इनटू UAE। तो वी आर ट्राइंग टू ग्रो दिस कंपनी। इट्स अ टेक्नोलॉजी कंपनी बेसिकली। और कोई निश है इसके अंदर? हाँ, तो इसके अंदर हम आज की तारीख में ज्यादा फोकस्ड है, दैट इज AI ड्रिवन टेक्नोलॉजी। तो AI ड्रिवन टेक्नोलॉजी का मतलब ये हो गया कि वी आर मेकिंग सर्टेन सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, लाइक फॉर एन एग्जांपल सर्टेन ऑटोमेशंस। कुछ CRM बनाया है हमने, तो पूरा का पूरा उसके अंदर आपको 4 लोगों को हटा के आप उस CRM को यूज कर सकते हो, बिकॉज दैट इज इंटीग्रेटेड विद द AI। और AI से स्कोरिंग, लीड, कोई रियल केस एग्जांपल बता पाओगे यहाँ पे कि किस तरह से काम करता है ये? मतलब किसी कंपनी को आपने कैसे हेल्प किया टेक्नोलॉजी के थ्रू? 100%। देखो, टेक्नोलॉजी और AI के लिए एग्जांपल्स जो है ना, सबसे पहले मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। तो अब जैसे टेक्नोलॉजी कंपनी है, सर्टेन टाइम हमको, ये खाली एक बार क्लाइंट लाने वाला बिजनेस नहीं। इसके अंदर यू हैव टू हैव अ सेल्स टीम जो कि रेगुलर चैनल में आपके पास क्लाइंट लेके आए। करेक्ट, रेगुलर रोटेशन ऑफ द क्लाइंट चाहिए। इसके लिए वी नीड टू हैव अ सेल्स टीम। अब सेल्स टीम में हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता था उस टाइम पे, कि वी यूज्ड टू हायर सेल्स टीम, और एंड ऑफ द डे रिजल्ट जो आ रहा था उस तरीके का नहीं आ रहा था। लीड्स आ रही थी, लीड्स के सारे सोर्सेस, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इन सारी चीजों से हम लीड लेके आ रहे थे। लीड की स्कोरिंग हो रही थी मैनुअली, और उसके बाद जब किसी सेल्स एजेंट को असाइन हो रही है, उसके बाद वो कन्वर्ट होने में किसी को टाइम लग रहा है, लेट्स से किसी को 1 महीना लग रहा है, तो वो लीड कहीं स्किप हो गई उससे। अगेन ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन टू द न्यू लीड। हमने हमारे CRM के अंदर कुछ ऑटोमेशन सेटअप करा है। तो नाउ व्हाट वी हैव डन सो फार, हम काफी 2-2.5 सालों से ये चीजें कर रहे हैं कि हमने हमारी वेबसाइट को HubSpot के साथ सिंक करा, इंटीग्रेट करा। लीड आती है HubSpot में, वहां से SQL और MQL बनता है, ऑटोमेटिकली वो लीड जाती है हमारे CRM में। CRM में जाके बेस्ड ऑन टू द लीड क्वालिटी, जहां पे AI एनालिसिस करता है उस लीड के ऑथर के बारे में, बैकग्राउंड कि जिसने वो लीड सबमिट करी है उसका बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके की कंपनी है, किस तरीके की लीड है, डील वैल्यू क्या हो सकती है, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट क्या है, और लीड का क्वालिफिकेशन कितना है। करेक्ट, इस तरीके की लीड का फिल्ट्रेशन वहां से होके वो हमारे CRM में अपडेट कर देता है। CRM में अपडेट करने के बाद ये लीड पर्टिकुलर स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर पर्सन को असाइन हो जाती है। असाइन होने के तुरंत बाद वो पर्सन उसके ऊपर काम करना चालू करता है। हो सकता है वहां पे भी सेम चीज हो कि 30 दिन के बाद आपको हिंट मिले कि उसको थोड़ा डिले हो रहा है, कुछ चीजें पोस्टपोन हो रही है। आपने उसमें सिंपल एक स्टेटस मार्क कर दिया, पोस्टपोन या इन प्रोग्रेस या फिर इस तरीके की चीजें। नाउ सर्टेन टाइम इस तरीके की चीजें जब हो रही है ना, तो उसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम उस पर्टिकुलर पर्सन से आफ्टर सर्टेन टाइम फॉलोअप्स लेगा। दैट कुड बी वाया ईमेल, वाया SMS, वाया व्हाट्सएप। तो इन तीनों चैनल्स के थ्रू वहां पर ऑटो फॉलोअप्स हो रहा है। और उसका रिजल्ट हमको ये देखने को मिला कि व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग दिस, वी रियलाइज कि पुरानी कई सारी जो लीड्स है, जो 1-1, 2-2 साल पुरानी लीड्स है, बट इन अ हायर टिकट वैल्यू, हमको आके 2 साल के बाद उसके कन्वर्जन मिल रहे हैं, 1 साल के बाद उसके कन्वर्जन मिल रहे हैं, ऑटोमेटेड कन्वर्जन आ रहे हैं। सो इस तरीके के रिजल्ट हमको देखने को मिले। दूसरा एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं हमारे किसी क्लाइंट का। तो एक छोटा सा, और ये जनरली लोगों से रिलेट भी करेगा कि कई सारे छोटे स्मॉल बिजनेसेस होता है, बेचने के लिए 1000 चीजें होती है, 1000 प्रोडक्ट होते हैं। लोगों को कैसे शोकेस करे, कैसे क्या चीज करे, हमने इसके लिए एक प्रोडक्ट बनाया बाय द नेम ऑफ पेक्लिक। अब इस प्रोडक्ट में क्या था कि लेट्स से आपका एक स्टोर बना है, ठीक है, और जैसे किराने की दुकान की हम बात करते हैं, इसमें 3-4 एग्जांपल सेट होंगे। तो पहला किराने की दुकान की बात करते हैं। अब किराने की दुकान में क्या है कि आपके पास बेचने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट है, बट ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इनके साथ कैसे लड़ोगे? करेक्ट। और अगर आज लड़ नहीं सकते आप, ये हमको भी पता है और आपको भी पता है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट कल को टुमारो यू नीड टू थिंक अबाउट द टुमारो।
आज का ड्रास्टिक 2-3 साल में कैसा बदल गया, वी ऑल नो, बट आने वाले कल क्या होगा और कितना अग्रेसिव होगा ये क्विक डिलीवरी मार्केट, यू नेवर नो। तो आज उसके लिए आज के एक्शन ले रहे हो। तो कई लोगों ने हमको कुछ रिक्वेस्ट करी, हमने एक बड़ा टूल बनाया। दैट टूल मीन्स हमने इसको इंप्लीमेंट भी करा कहीं सभी जगह। हमारे पास 8,000 से ज्यादा इसमें सेलर्स अवेलेबल है जो कि ये टूल यूज कर रहे हैं। इट इज अ प्रीमियम मॉडल। आप फ्री में जाइए, साइन अप कीजिए, अपने प्रोडक्ट लिस्ट कीजिए, स्टार्ट सेलिंग इट। तो हमने क्या करा, कुछ स्टोर्स के ऊपर हमने क्यूआर लगाए और उनका जब आप स्कैन करते हो उसका अंदर उसका एक पूरा का पूरा वेबसाइट ओपन हो जाता है। दैट इज एन ई कॉमर्स वेबसाइट। उसी का एड टू कार्ट करा आपने, आपको जो जो भी मंगाना है, चेकआउट, ऑर्डर एंड प्लेस द ऑर्डर। ऑर्डर प्लेस करते ही उसकी सेलर ऐप के ऊपर नोटिफिकेशन आया है कि सुरेश जी ने मुझे ये इस फ्लैट नंबर से ये ऑर्डर दिया है। और हो सकता है महीने का राशन हो सकता है वन टाइम कुछ परचेस हो, तो इनका एक डिलीवरी बॉय जाएगा, वहां डिलीवर कर देगा आसपास के एरिया में। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये डिलीवरी चैनल, इसके अंदर कई सारा बड़ा बर्डन हैसल बनता है। इस पॉइंट में क्या होता है, डिलीवरी चैनल जो है ना बड़ा रिक्वायर्ड होता है। मैं बात कर ही नहीं रहा हूं कि कहीं पूरे बैंगलोर के अंदर डिलीवरी करो, मैं बात कर रहा हूं इफ आई एम सिटिंग इनटू एचएसआर लेआउट, तो एचएसआर लेआउट में मेरा सराउंडिंग 500 मीटर के जो एरियाज में लोग हैं, वो जो मुझे जानते हैं, वो जो मुझसे ही खरीदते हैं, आई गिव द फैसिलिटी टू देम ओनली कि आप इस लिंक को यूज करो, घर बैठे ऑर्डर करो, मेरा बंदा आएगा, आप तक डिलीवर करेगा ऑन द सेम डे। ये आराम से सर्विसेबल है, लोगों के लिए सर्विसेबल है, किसी को कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं है, दे आर मेकिंग अ गुड मार्जिन टू। तो ये आपने एप्लीकेशन बनाई उन लोगों के लिए? बिल्कुल सर। तो ये इंडिविजुअल के लिए बनाई है, एक इकोसिस्टम बनाया है? बेसिकली यू कुड से दैट इकोसिस्टम, बिकॉज इसके अंदर क्या है कि वी आर नॉट द ओनली कंपनी, इसके अंदर कई सारे दूसरी कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं जिनको हमने एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसके अंदर एप्लीकेशंस और बन रही है, तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के हमने कुछ रास्ते ओपन कर रखे हैं कुछ कंपनीज के लिए, तो वो और अपने कुछ एप्लीकेशंस बना रहे हैं। हमने कुछ एप्लीकेशंस बना के लॉन्च करी है जिसमें मार्केटिंग कह लो, जिसमें आप ब्रांडिंग कह लो, जिसमें आप एसएमएस मार्केटिंग या कॉन्टेक्ट बेस्ड मार्केटिंग, जो भी आपके पास ऑर्डर्स है उन सारे कॉन्टेक्ट को सिंक करके आप उनकी मार्केटिंग कर सकते हो। तो इस तरीके की चीजें हमने बनाई। स्टोर्स के मल्टीपल टेम्पलेट्स हमने बनाए, ओपन कर रखा है। कुछ और टाइम में हम इसको थोड़ा और बड़ा करने के विचार में है, जहां पर लोग अपनी टेम्पलेट्स खुद बना पाएंगे। आई मीन डेवलपर्स जोन और होगा जो अपनी टेम्पलेट्स बनाएंगे और वहां से वो टेम्पलेट्स आगे लोग यूटिलाइज कर पाएंगे, खरीद पाएंगे और उन टेम्पलेट्स को यूटिलाइज कर पाएंगे। शुभम जी, ना मैं 2-3 चीज नोटिस करता हूँ, जैसे जयपुर, उदयपुर और आसपास की सिटीज में अगर चले जाओगे तो वहां पर ना टेक कंपनीज बहुत ही छोटी छोटी, 100 एम्प्लॉय, 150 एम्प्लॉय, 200 एम्प्लॉयज, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग 200-300 कंपनी तो मैंने ही देखी होगी कम से कम। छोटी छोटी बहुत सारी कंपनीज सब प्रोजेक्ट लेते हैं। करेक्ट। पर आज एआई का दौर आ रहा है, ठीक है, पहले एक वेबसाइट बनाने के 5,000, 10,000, 15,000 रुपए ले जाते थे, पर अब तो एक सेकंड में एक वेबसाइट बन जाती है, एक स्टैटिक वेबसाइट। तो क्या अस्तित्व रहेगा इन कंपनियों का, रहेगा या नहीं रहेगा? करेक्ट है, तो आपका पॉइंट एकदम वैलिड है। जयपुर के अंदर जैसे 200-300 कंपनीज होगी, उदयपुर जैसे सिटी के अंदर आई थिंक 50 कंपनीज तो होगी। उनमें से काफी कंपनीज 200 लोगों की टीम, 100 लोगों की टीम वाली होगी कुछ कंपनीज, और बाकी की सारी कंपनीज जो है ना 20-30 लोगों की टीम हो। तो छोटी कंपनीज और बड़ी कंपनीज में यहाँ पे एक बड़ा गैप आ रहा है। बट अगेन आई वुड से कि एआई आ गया है, लेकिन एआई के आ जाने से डेवलपमेंट मार्केट खत्म नहीं हुआ है। नहीं, हाँ, थोड़ा कम जरूर हुआ है। हमको प्रैक्टिकल वेज में क्या रियलाइजेशन होता है कि आज की तारीख में जैसे एक फाउंडर है, उसके पास एक ड्रीम है, वो अपने ड्रीम का एक प्रोटोटाइप तो बना सकता है यूजिंग द एआई, बट एक स्केलेबल प्रोडक्ट यूजिंग द एआई बनाना आज की तारीख में उसके लिए संभव नहीं। हो सकता है नियर फ्यूचर में हो जाए, बट आज की तारीख में ही इज डिपेंडेंट अपॉन अस। दूसरा, एआई इज कैपेबल इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग द कोडिंग, बट एआई इज फेसिंग सम चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग इनटू द डेवलप्ड कोडिंग बाय एआई। तो वहां पे हमारा रोल वापस आता है, जहां पे हमारे पास इस तरीके के कई सारे बिजनेसेस हमारे पास आते हैं जिन्होंने कुछ तो बना लिया है, बट वो एक चलता हुआ सिस्टम नहीं है। जिन्होंने कुछ तो बना लिया, उनके थॉट्स एक विजनरी आइडिया के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, बट दैट इज नॉट स्केलेबल या सेलेबल। तो ऐसी कई सारी चीजें होने लग गई है अब मार्केट में, एंड वी आर डेफिनेटली हैप्पी दैट पीपल स्टार्टेड टेकिंग दीज थिंग्स एज अ सर्विसेज। एआई को यूटिलाइज करना चालू कर दिया। अबाउट द वेबसाइट, डेफिनेटली वेबसाइट का मार्केट थोड़ा comparatively छोटा हो गया because there are no code frameworks, a lot of no code frameworks. Even if I talk about e-commerce website, तो आज की तारीख में Shopify एक बड़ा giant है। लेकिन I'll tell you, जैसे जैसे मार्केट ग्रो हो रहा है ना, एआई का हो गया या चाहे नॉर्मल मार्केट हो गया, और हम फ्यूचर की भी अगर हम बात करें तो आगे क्या होगा वो भी हम बात करेंगे। तो अभी जैसे मार्केट ग्रो हो रहा है, क्या होने लग गया है कि लेट्स से वेब बिल्डर्स काफी सारे आ गए हैं, बट स्टिल देयर आर मेनी पीपल जो उस पर भी टाइम खर्च नहीं करना चाहते। करेक्ट। कोई टाइम खर्च नहीं करना चाहता उन सारी चीजों पे। वो चाहते हैं कि देयर इज समवन जिसके पास और क्रिएटिव एक्सपर्टीज हो, जिसके पास और क्रिएटिव आइडियाज हो, और जिसके पास और बेटर सेंस हो, बेटर देन मी, वो इस चीज को करे और मेरा ब्रांड एक बहुत बेहतरीन तरीके से उभर के आए। सो दैट इज द मेन इनसाइट आई वुड
highlight onto it. मतलब पहले ऐसा लग रहा था कि ऐसी जॉब चली जाएगी, कंपनीज बंद हो जाएगी, पर ऐसा वापस लग रहा है कि काम और बढ़ रहा है। बढ़ कैसे रहा है? क्योंकि बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं, वो पोले प्रोटोटाइप तो बना देते हैं, फिर उनको लगता है कि ये प्रोटोटाइप अच्छा है तो उसको और एनहांसमेंट करना है, तो फिर वो कंपनीज के साथ में आते हैं, तो काम ज्यादा आ रहा है अभी। एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट को हाईलाइट करना चाहता हूँ। यू माइट हैव हर्ड, आपने निखिल कामत और इलॉन मस्क की एक कन्वर्सेशन सुनी होगी। तो द मेन लॉजिक वाज कि फ्यूचर में क्या होगा कि लोगों के लिए जॉब्स ऑप्शनल होगी, और ऑप्शनल मतलब उनको काम करने की इच्छा है तो काम करेंगे, और नहीं करने की इच्छा है तो नहीं करेंगे। एआई विल डू दैट फॉर देम। तो पार्शियली मैं इसके साथ डिसएग्री भी करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जस्ट पास्ट की अगर हम बात करें, 90s की बात करें, तो कंप्यूटर का एक दौर आया था। तब पूरे संसार में सेम हलचल थी कि कंप्यूटर आ गया है, हमारी जॉब्स खा जाएगा, अकाउंटिंग्स की बहुत सारी जॉब्स खा जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। हो सकता है कि कई लोगों की जॉब्स खाई भी हो, लेकिन कई सारे नई अपॉर्चुनिटीज और उसने बना दी जो उसी डोमेन में बने। एक्जैक्टली सेम एआई के साथ भी आई फील सो कि अपॉर्चुनिटीज और बढ़ेगी, बढ़ भी रही है। आई थिंक सो नाउ कंपनीज आर हैविंग अ डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ एआई। आई बिलीव आपकी कंपनी में भी होगा, हमारी कंपनी में भी एक R&D टीम है एआई के लिए। डेवलपमेंट टीम को हमने पूरे एआई के सारे टूल्स दे रखे हैं। तो हमने, हमारे कंपनी में पहले टूल्स की जगह नहीं थी, हम एक इतना बड़ा खर्च नहीं करते थे उन टूल्स पे। आज वी स्टार्टेड डूइंग द सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस ऑन टू इट, दैट इज एन एडिशनल एक्सपेंस फॉर अस। बट उससे हमारा क्या हुआ, स्केलेबिलिटी हुई, हमारा प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा फास्ट हुआ, प्रोडक्शन थोड़ा सा फास्ट हुआ। तो ये एक बड़ी चीज है। फ्यूचर में यही होना है कि लोग थोड़ा सा डिलीवरेबल फास्ट करेंगे और चीजें थोड़ी सी और ज्यादा स्पीड से इंप्लीमेंट होने चालू हो जाएगी। अच्छा सर, बिजनेस की रीस्ट्रक्चरिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, खासकर छोटे बिजनेसेस के लिए? देखिए, स्ट्रक्चरिंग ऑफ द बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, आई टेल यू। एक छोटे सिटी में, क्योंकि आई स्टार्टेड दिस कंपनी फ्रॉम जीरो, है ना, तो आई वाज द सोलो फाउंडर, तो आई नो कि कहाँ पे क्या इश्यूज था, कहाँ पे क्या इशू नहीं था। पहले लगता था कि मैनेजमेंट और स्ट्रक्चर इज नॉट इंपॉर्टेंट शुरुआती दौर में, तब लगता था सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब सेल्स हो रही है तो बिजनेस विल ग्रो। लेटर स्टेज पे जब सेल्स होने लगी, प्रोडक्ट्स आने लगे, प्रोजेक्ट्स आने लगे, बट स्केलेबिलिटी का क्या, आप कैसे आगे बढ़ाओगे? 2-4 लोगों पे आके सीमित हो गए, हाउ टू स्केल इट। करेक्ट। तो स्ट्रक्चरिंग का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे लगता है कि एक 200 करोड़ का ब्रांड जो है ना, वो 2 साल में गिर सकता है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड 20 करोड़ की कंपनी 20 साल भी सर्वाइव कर सकती है, वो भी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। करेक्ट। तो स्ट्रक्चरिंग से क्या होता है कि लेट्स से आई एम अ CEO, आई एम अ फाउंडर ऑफ दिस कंपनी, मैं ही मैनेज कर रहा हूं अगर इस कंपनी को, एंड इफ आई एम इन्वॉल्व एवरीवेयर, मैंने अपने अलग अलग स्ट्रक्चरिंग नहीं कर रखी है, टीम की हायरार्कीज नहीं बना रखी है, डिपार्टमेंट्स अलग साइड बाय साइड नहीं बना रखे हैं, सो दैट इज अ बिग इश्यू फॉर मी कि मुझे उस जगह इन्वॉल्व होना है। तो फिर सेकंड ब्रेन कौन काम करेगा मेरी कंपनी को ग्रो करने के लिए? हु विल थिंक कि अगर ये प्रोडक्ट नहीं चल रहा तो नया प्रोडक्ट कौन सा लाया जाए? करेक्ट। एआई डोमेन आ गया है तो एआई के ऊपर कौन सी टीम बनाई जाए? ऑटोमेशन के लिए और क्या किया जाए? ये सब चीजें कौन सोचेगा? सो फाउंडर ऑलवेज नीड टू बी फ्री, एंड स्ट्रक्चरिंग टीम का होना जरूरी है, जो कि एक सेल्स की टीम हो गई, डेवलपमेंट की टीम हो गई, प्रोडक्शन की टीम हो गई, क्वालिटी की टीम हो गई, क्लाइंट डिलीवरी, कस्टमर रिटेंशन, टैलेंट रिटेंशन, ये सारी टीम्स होना हमारे जैसी कंपनीज में जरूरी है। दूसरे डोमेन में अलग सिनेरियोज हो सकते हैं, बट अगेन स्ट्रक्चरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज है इस चीज में दैट आई वांटेड टू हाईलाइट कि आज की तारीख में स्मॉल कंपनीज, जैसे आपने बात करा, स्मॉल शॉप्स हो गया या स्मॉल कंपनीज या स्मॉल बिजनेसेस की बात करते हैं, लोगों को यही नहीं पता कि वो प्रॉफिट में है या नहीं है। करेक्ट। लोगों को यही नहीं पता कि वो जो बेच रहे हैं वो अच्छा बेच रहे हैं, और उनके पास एक पैसा आ रहा है, बट उनको नहीं पता कि वो प्रॉफिट है या लॉस है। करेक्ट। यूनिट इकोनॉमिक्स उनको क्लियर नहीं है, उनको क्लियर नहीं है कि ये प्रोडक्ट उनको सिर्फ इतना पता है कि प्रोडक्ट मुझे इतने में पड़ता है और मैं इतने में बेच रहा हूँ। इसके बीच में जो गैप है कि ये प्रोडक्ट के पैकेजिंग क्या लग रही है, छोटा मोटा शिपिंग चार्ज क्या लग रहा है, कुछ हिसाब किताब नहीं रख रहे हैं। कई सारे स्मॉल बिजनेसेस इंडिया के अंदर ऐसे हैं, आई वुड से कि एक लार्ज नंबर है ये, और वो अपने आप को अकाउंटिंग नहीं करते डेली बेसिस पे, या अगर करते भी होंगे तो कागज वगैरह पे अकाउंटिंग करते, विच इज ऑल्सो नॉट 100% एक्यूरेट। सर्टेन टाइम यू माइट मिस इट टू। तो एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम हमेशा स्केलेबल हो जाता है कंपैरेटिवली देन अनस्ट्रक्चर्ड सिस्टम। तो मिस्टेक्स क्या क्या रहती है, मतलब क्या क्या मिस्टेक करते हैं जिनको अवॉइड करनी चाहिए? मिस्टेक्स की अगर मैं बात करूं तो आई वुड टेक वन एग्जांपल ऑफ एन ई कॉमर्स कंपनी। अब ई कॉमर्स कंपनी में क्या है, फॉर एन एग्जांपल लेट्स से एक कंपनी है जो एक एक्स प्रोडक्ट लेके और उसको बहुत अच्छे स्केल पे बेच रही है, बट अगेन उसका यूनिट इकोनॉमिक्स क्लियर नहीं है। तो इस चीज में मेरे एक सुझाव है, दैट इज मैं उसको 3PU नाम दिया है मैंने। तो 3 P आते हैं और एक U आता है। वो 3 P में पहला है प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट नीड टू बी गुड, सेकंड प्राइस पॉइंट नीड टू बी गुड, और तीसरा प्रमोशन नीड टू बी गुड, और चौथा उसके बाद
जो है यूनिट इकोनॉमिक्स जो सबसे पहले आना चाहिए, दैट शुड बी ऑल्सो प्रॉपर। तो अगर यूनिट इकोनॉमिक्स का आपको आइडिया नहीं है कि लेट्स से ये 100 रुपए में मैंने खरीदा, 20 रुपए की इसकी पैकेजिंग, 40 रुपए की लॉजिस्टिक्स, 10 रुपए का मार्केटिंग, तो आप लॉस में जाओगे। और कई सारे इंडिया में ई कॉमर्स फाउंडर्स की मैं बात करूं, जिनको कई लोगों को मैं भी जानता हूं, और कई सारे स्मॉल बिजनेसेस, जैसे शुरुआत में हम जब ई कॉमर्स में उतरे थे तो हमको भी आइडिया नहीं था कि वी आर मेकिंग प्रॉफिट और लॉस। हम जब मार्केट प्लेस पे बेचते थे, आज भी मार्केट प्लेसेस में बेचने वाले कई सारे फाउंडर्स को ये नहीं पता है कि उनका प्रॉफिटेबल है या लॉस में है। करेक्ट है। कई बार वो रिटर्नेबल रेशियो कैलकुलेट नहीं करते, कई बार वो जीएसटी और टैक्सेस को कैलकुलेट नहीं करते, कई बार वो मार्केटिंग और प्रमोशनल फीस को कैलकुलेट नहीं करते। तो इस तरीके की काफी सिनेरियोस रहते हैं। शुभम जी, आप भी मल्टीपल बिजनेस हैंडल करते हो, करेक्ट। कौन कौन से बिजनेसेस है, क्या क्या करते हो? तो वेबसेनोर जैसे हमारा प्राइम यूनिट है, उसके बाद वी स्टार्टेड इन 2017 क्राफ्ट शेड्स। तो क्राफ्ट शेड्स एक हमने प्रीमियम लेदर बैग्स से स्टार्ट करा था। टुडे वी डू हैव लेदर बैग्स के साथ साथ हमने उसके अंदर और भी कुछ एलिमेंट, जैसे कि राजस्थान और उदयपुर का क्राफ्ट बड़ा फेमस था, तो वी पुट द हैंड क्राफ्टेड लेदर जर्नल्स या डायरीज हो गया। अब इन सारे बिजनेसेस से थोड़ा आगे निकल के अब हमने इसको थोड़ा अलग रूप दिया है, वेयर वी आर सेलिंग बैग्स, प्रीमियम बैग्स प्लस these journals, plus now we started selling Chesterfield। ये हमारा मोस्ट पॉपुलर SKU है, एंड हम इसको ऑल ओवर वर्ल्ड सेल कर रहे हैं, जिसमें यूएस हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, गल्फ हो गया। तो इस सारे डोमेन्स में हम इसको बहुत अच्छा सेल कर रहे हैं। इवन इन इंडिया पीपल ऑर्डर इट फ्रॉम आवर वेबसाइट, दे पे 1 lakh रुपए, 1,50,000 रुपीज ऑनलाइन ऑन टू आवर वेबसाइट, एंड दे बाय दिस सॉर्ट ऑफ सोफाज एंड अदर थिंग्स। तो ये चीजें भी हम कर रहे हैं। तीसरे चीज पे आता हूँ, वी स्टार्टेड इन 2021 started one institute by the name of UIDM। इस माइंडसेट से कि UIDM से हमको एक अच्छा टैलेंट मिलना चालू होगा, वो टैलेंट जो कि हमसे ट्रेंड होगा और उनको हम हायर कर पाए। अ ग्रेट पार्ट इज दैट कि उस टैलेंट का जब हम उसको ट्रेन करना चालू करते हैं, हमसे बढ़िया और हमसे बेटर अपॉर्चुनिटी उनको देने वाले 10 लोग मिल जाते हैं। तो वहां से हमको रिसोर्सेज काफी कम मिलते हैं, बट दैट इज द सक्सेस पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। तो ये चीज भी हो रही है। एंड अभी हम एक कुछ इनोवेटिव चीज कर रहे हैं, जिसमें हमने जैसे पे क्लिक मैंने आपको बताया, तो पे क्लिक हमने स्टार्ट करा था 21 के आसपास, 2021 के आसपास, जहां पे अभी हमारे पास करीब 8,000 के आसपास सेलर्स रजिस्टर्ड है। एंड इसकी स्टार्टिंग हुई थी जैसे शॉपिफाई की तरह, इंडिया का अपना शॉपिफाई, जहां पे आप जाओ, अपना ई कॉमर्स ब्रांड बनाओ और अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओ, पेमेंट गेटवेज वगैरह इंटीग्रेट करो, स्टार्ट सेलिंग। लेकिन लेटर वी स्विच्ड इनटू स्पेसिफिक डोमेन दैट वाज फूड ओरिएंटेड। तो ये दोनों चीजों के लिए काम कर रहा है। कुछ सेलर्स हमारे पास इधर भी है और कुछ सेलर्स हमारे पास उधर भी है, काफी कम प्राइस पॉइंट पे। चलो एक बात बताओ कि अगर इंडिया में कोई ई कॉमर्स ब्रांड बना रहा है, तो 10-20 करोड़ रुपए का ब्रांड बनाना इजी है या टफ है? देखिए, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के अंदर मुझे लगता है लोगों का माइंडसेट जो है 10-20 करोड़ का है, नहीं है, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है ये बड़ा आसान है 10-20 करोड़ का हाँ। बनाना। इसका रीजन अगेन मैं उन 3 पॉइंट को मेंशन करना चाहूंगा, 3PU। सो 1 इज प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का ऑडियंस आज आपको पता है 150 करोड़ के आसपास लोग हैं हमारे पास भारत में, ठीक है। और इतनी जो लोगों के बीच में अगर आप किसी राइट प्रोडक्ट को राइट प्राइस पे उतारोगे ना, आई एम श्योर दैट आपका प्रोडक्ट चलना चाहिए। तो पहला पी आता है प्रोडक्ट के लिए, दूसरा पी आता है प्राइस के लिए, तीसरा पी आता है प्रमोशंस के लिए, और चौथा है यू, दैट इज यूनिट इकोनॉमिक्स। अगर आपने इन सारी 3 चीजों को, 3P को कवर अप कर लिया, तो आपको खाली यूनिट इकोनॉमिक्स लगाना है और आपका प्रोडक्ट को स्केल करना है, मार्केटिंग को स्केल करना है। अच्छा, कई सारे ई कॉमर्सेस इसलिए स्केल नहीं कर पाते हैं, इसके पीछे 2 रीजन है। एक, टीयर 3 सिटीज में लोगों को पैसा लगाने से डर लगता है। साहब, कोई 1 लाख रुपए महीने के लगा रहा है और फर्स्ट महीने उसको उतना रिटर्न नहीं मिला, पहले स्टॉप इमीडिएटली, नहीं ये बिजनेस नहीं करना, बेकार बिजनेस है मेरे लिए। टीयर 2 सिटीज, टीयर 1 सिटीज जहां पर मैं आज नोटिस करता हूं, पीपल आर क्वाइट, उनका माइंडसेट पूरा शुरुआत से तैयार है कि 3 महीना होगा सेम चीज। पुराने टाइम पे व्हेन वी स्टार्टेड, मेरे घर वालों ने मुझे कहा था कि 3 साल आपको जेब से खाना है व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस। आज लोगों में वो पेशेंस नहीं। करेक्ट। तो ई कॉमर्स ब्रांड इसलिए लोग 10-20 करोड़ का नहीं बना पा रहे हैं कई सारी जगह, और कई सारी जगह लोग अच्छा कर रहे हैं। दे आर यूटिलाइजिंग द मार्केट प्लेस कैपेबिलिटीज, दे आर यूटिलाइजिंग द D2C, और उसके जरिए दे आर मेकिंग अ गुड ब्रांड। बट कई सारे लोग नहीं भी बना पा रहे हैं। अब बनाना आसान इसलिए है क्योंकि आप 150 करोड़ लोगों को टारगेट कर रहे हो, अपने एक उनमें से रिलेवेंट आपने अपनी कैटेगरी चूज कर ली। फॉर एन एग्जांपल, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं एक परफ्यूम कैटेगरी का, ठीक है।
बेला विटा और इस तरीके की काफी बड़ी कंपनीज मार्केट में हैं। Correct. तो इन्होंने एक गैप ढूंढा इस मार्केट के अंदर जहां पर एक काफी बड़े ब्रांड्स थे, छोटे ब्रांड के लिए स्पेस था, लेकिन किसी को नजर नहीं आया। बेला विटा को नजर आया, दे स्टार्टेड मार्केटिंग इट, और उसने उस तरीके की प्राइस रेंज दैट वाज 549 के अंदर उन्होंने कॉम्बो देना चालू करा, 599 549 के आसपास, एंड पूरे इंडिया को टारगेट करा, जहां पे भारत के लिए इस तरीके की स्मॉल प्राइस पे एक अच्छा ब्रांड और अच्छे तरीके के फ्रेग्रेंसेस मुश्किल थी। उन्होंने टारगेट करा, दे मेड अ ब्रांड। तो आज मुझे लगता है इसकी हाई पॉसिबिलिटीज है। हमने भी काफी कंपनीज के साथ काम करा है और काफी कंपनीज को ग्रो करा है। तो आज आपके इस पॉडकास्ट से मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर किसी को लगता है कि वो नहीं बना पा रहे हैं, इसमें 3 चीजें चाहिए। एक तो आपको पैसा लगाने की कैपेबिलिटीज, कि आपको डरना नहीं, मार्केटिंग के ऊपर लगाया हुआ पैसा वेस्ट नहीं जाएगा अगर आप कंसिस्टेंटली उसको ऑप्टिमाइज करते जाओ, कंसिस्टेंटली उस पैसे को लगाते जाओ और अपने टारगेटेड ऑडियंस को समझो और उसके ऊपर सही तरीके से लगाओ। तो अभी मैं आपके इस पॉडकास्ट के जरिए ये चीज क्लियर करता हूं कि अगर भारत के अंदर टॉप 10 फाउंडर्स को मैं इनवाइट करता हूं, जिनको 10 करोड़ का ब्रांड बनाना है और वो कहीं ना कहीं स्टक कर रहे हैं, जिनके पास प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केटिंग में लगाने के लिए पैसा है, बट राइट गाइडेंस नहीं है, राइट दिशा नहीं, मैं चैलेंज लेता हूं कि उन 10 फाउंडर्स को मैं 1 साल के अंदर 1 करोड़ का ब्रांड बना के दिखाऊंगा। तो खर्चा कितना करना पड़ेगा उनको? मार्केटिंग के ऊपर व्हाटसोएवर एक्सपेंसेस, जो कि एक अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग एक्सपेंसेस नीडेड होता है। अगर हम किसी हाई प्रोडक्ट गुड्स की बात करें, प्रीमियम गुड्स की बात करें, तो उसके अंदर आरओएस थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा खर्च होता है, कम लोग उसको बाय करते हैं। इसमें ज्यादा आरओएस आएगा, वो बता दो। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आइडियली हम छोटे, जो मैंने एक प्राइस रेंज बताया ना, उसके आसपास हम जो 3 से 4 का आरओएस हम अज्यूम करते हैं, तो 3 से 4 का आरओएस मिलेगा तो ब्रांड एक प्रॉफिटेबिलिटी यूनिट इकोनॉमिक्स के बेसिस पे अगर उस 4 के आरओएस में या 3 के आरओएस में प्रॉफिटेबल है, ब्रांड आराम से स्केल करेगा 10 करोड़ पे। अच्छा, वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है 100-200 करोड़ की, या फिर 10-20 करोड़ का बिजनेस बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए मुझे लगता है इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी बनाना। कई सारे, अब जैसे मेरे कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने काफी करोड़ों के वैल्यूएशंस के साथ बड़ी कंपनी बनाई, बट अगेन क्या वो प्रॉफिटेबल है, क्या वो सही तरीके से उस प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर रहे हैं? सर्टेन टाइम दे गेट अ लॉट ऑफ बिग लॉसेस, सर्टेन टाइम दे गेट ओके। तो इस केस में सस्टेनेबिलिटी का पॉइंट बन जाता है। तो हमको उस चीज को एलिमिनेट करना, विच इज इंपॉर्टेंट, कि हमको प्रॉफिट के ऊपर फोकस करना है फर्स्ट। इसीलिए कहता हूं यूनिट इकोनॉमिक्स नीड टू बी वेरी क्लियर, जहां पे आप खराब आरओएस 3 से 4 काम, जो कि इंडस्ट्री के लिए ऑन एन एवरेज सिनेरियो में 3 से 4 का आरओएस कहलाता है। हमारे कई सारे ब्रांड्स में हमने 8 से 10 का आरओएस हम डिलीवर कर रहे हैं, तो मैटर करता है। आप बिजनेस पे कैसे आए सर? मतलब आप सीखते सीखते आए या फिर फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का ही था? मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं था। माय फादर चीफ अकाउंट्स ऑफिसर एट राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी उदयपुर, तो उस बैकग्राउंड से हमारा था। फैमिली में किसी का बिजनेस नहीं था, बट व्हेन आई वाज डूइंग जॉब, आई स्टार्टेड माय बिजनेस इन व्हेन आई वाज 19th और 19 या 20 साल की उम्र में मैंने बिजनेस स्टार्ट करा। तो डे 1 से मेरा यही माइंडसेट था कि यार मुझे जॉब में तो नहीं जाना है, मुझे बिजनेस करना है। और जॉब इसलिए करी ताकि मुझे समझ में आए कि होता क्या है, मार्केट कैसा है, लोग कैसे काम करते हैं। तो डे 1 से मुझे ये क्लैरिटी थी कि मुझे बिजनेस करना है। करेक्ट। गुड पार्ट इसकी 4 दोस्तों का उस टाइम पे वो एक सराउंडिंग मिला, जिन्होंने मुझे और एनकरेज करा कि नहीं ठीक है, डू इट। तो जब डू इट कहने वाले 4 लोग आपके पीछे खड़े होते हैं ना, तो यू डू इट। तो आपने अलोन बिजनेस बनाया पूरा कंप्लीट? करेक्ट सर। कितने सर? 15 साल हो गए रन करते करते? हाँ, अप्रोक्सीमेटली। तो हमने, एज आई टोल्ड यू दैट, हमने ये बिजनेस चालू तो जल्दी कर दिया। व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर कॉलेज में, तब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। एंड बाय 2013 मैंने इसका नामकरण एज वेबसेनोर रखा। उससे पहले कुछ जिन लोगों को मैं जानता था जो कंप्यूटर डोमेन में कुछ काम कर रहे थे, आईटी डोमेन में काम कर रहे थे, बट नॉट इनटू डेवलपमेंट, उस तरीके के कुछ लोगों के साथ मैं कनेक्ट करता था, उनसे बातचीत करता था। एंड आई स्टार्टेड दिस इन आई थिंक अर्ली इन 12, और उसके बाद 13 के अंदर बाय द नेम ऑफ वेबसेनोर हमने इसको नाम किया। तो आप उदयपुर से बाहर क्यों नहीं निकले? आपको लगा कि उदयपुर इज द बेस्ट प्लेस जहाँ पे आप बिजनेस को बड़ा कर पाओगे, या आपको भी लगा कभी बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या फिर आउट ऑफ इंडिया जाके बिजनेस सेटल करना चाहिए? देखिए, उदयपुर बेस्ड एक सॉफ्टवेयर कंपनी बहुत कम लोग इमेजिन करते हैं। जब भी हम किसी बड़े क्लाइंट या किसी एंटरप्राइज के साथ बात करते हैं, तो दे डाउट कि यार उदयपुर के अंदर इस तरीके की कोई कंपनी होगी जो कि अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश्ड है। दैट वाज द मेजर पॉइंट कि हमको लगा कि यार नहीं, दिस इज द राइट पॉइंट कि हमको बैंगलोर जैसी सिटी में आना चाहिए। एंड दूसरा पॉइंट ये कि यहाँ पर टैलेंट अवेलेबिलिटी थोड़ा सा आसान हो जाता है क्लाइंट के लिए। और अच्छा, इट्स अ गुड इकोसिस्टम जहाँ पे हमको ऑफिसेज हो गया,
चाहे हमको वहां पर सारी चीजें स्क्रैच से बनानी पड़ी, हमको ऑफिस और ये एनवायरनमेंट जो आप आज आपके ऑफिस में है, हमारे ऑफिस में है, वो हमको वहां पे स्क्रैच से बनाना पड़ा, उसके लिए काफी एफर्ट लगे। तो यहाँ पे वो पूरा एक इकोसिस्टम है, लोग बात करते हैं, अच्छी चीजें होती है, आपस में एक दूसरे को एनकरेज करते हैं, मोटिवेटेड लोग होते हैं। वहां पर थोड़ा सा एक उस माइंडसेट की कमी, इस रीजन से हम लोग उदयपुर से बैंगलोर आए और वी स्टार्टेड दिस इन बैंगलोर टू। अभी हमारे पास बैंगलोर में एक ठीक ठाक टीम है एंड वी आर स्टिल ट्राइंग टू ग्रो इट। हम इसको और बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो इन यूएस, हम यूएस में रजिस्टर्ड है, हम यूएई में रजिस्टर्ड है। जैसे आपके मल्टीपल बिजनेस है, सबसे ज्यादा फोकस कौन सा बिजनेस पे है आपका? देखिए, मेरा प्राइम जिसको कहते हैं पैशन, वो मेरा टेक्नोलॉजी ही है, तो टेक मेरा पैशन है। बट इसके अलावा जैसे कई लोग, इसमें एक और चीज होती है कि कई सारे लोग बोलते हैं कि यार मल्टीपल बिजनेसेस मत करो, एक बिजनेस पे फोकस करो। मेरा माइंडसेट, मैं एग्री करता हूँ उन सबकी बातों से कि एक बिजनेस पे फोकस करोगे तो स्केलेबल थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन एक चीज है कि लोगों के शौक होते हैं, वो बिजनेस के साथ अपने शौक भी करता है। Correct. मेरा ये शौक है, मैं अपने बिजनेस के तरफ फोकस दूं, उसकी तरफ लगा हुआ हूं, लेकिन ये सारे मेरे शौक है, मैं ये करूंगा। तो दैट इज माई पॉइंट। शौक बड़ी चीज है। शौक बड़ी चीज है। अरे शुभम जी, आपने गले में क्या पहना है? कोई माला वाला है क्या? नहीं सर, सो दिस इज अ डिवाइस। हाँ, ये हमारी एआई डिवाइस है। ये डिवाइस पहन रखी है? हाँ, तो हम ये डिवाइस बना रहे हैं अभी, हाँ। और वी आर सून गोइंग टू लॉन्च इट। Okay. हम करीब अप्रैल के आसपास इसको लॉन्च करेंगे। ये डिवाइस क्या करती है बेसिकली, इट्स एन एआई रिकॉर्डर। आपकी और मेरी बात को सुनेगी, अपने पास ट्रांसमिट करेगी, सारे पॉइंटर्स बनाएगी कि हमने किन किन पॉइंट्स पे बात करी, कब कब बात करी और किस किस एस्पेक्ट पे बात करी। उसके बाद अगर मुझे कोई नोट्स की जरूरत है तो ये मुझे टू डूज और ये सारी चीजें बना के देगी। ये डिवाइस कर रही है। इसके अलावा हमने इसमें अभी कुछ और चीजें डाली है और कुछ अभी R&D और चल रही है हमारी कि इसको और कैसे बेटर बनाएं। ये एक मीटिंग को रिकॉर्ड करने वाली डिवाइस है? बिल्कुल। जैसे अपना पॉडकास्ट में रिकॉर्ड कर रही है ये? बिल्कुल सर, अभी नहीं कर रही है बिकॉज जब मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा इट विल पुट अ रेड लाइन ऑन। अच्छा। रेड लाइट ऑन, तो लाल कलर की लाइट इस पे शोकेस होगी और इट विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग इट। इसके बाद इसके अंदर एक और कैपेबिलिटीज है, दैट इज एजेंटिंग एआई हमने इसमें डाला है। तो वहां पर क्या कर रही है ये कि लेट्स से अगर आपने मुझे बोला है कि शुभम जी मुझे कल कॉल करो शाम को 6 बजे, एंड आई सेड ओके। मैं यहाँ से निकला, मैं भूल गया, चारों लोग मिले, उन चारों ने भी मुझे ये बोला कि यार 11 बजे मिलते हैं, 12 बजे मिलते हैं, 9 बजे चलते हैं, 8 बजे चलते हैं। तो ये बातें हुई और मेरे दिमाग से स्किप हो गई। हो सकता है सारी नहीं हुई हो, एक आध स्किप हो गई। एंड ऑफ द डे ये मुझे अगले दिन रिमाइंडर कर देगा ऑटोमेटिकली, जो कन्वर्सेशन में आपने टाइम बताया उससे आधे घंटे पहले। तो इस तरीके का मेथड इसमें सेटअप है। दूसरा, इसके अलावा इसके अंदर मैंने अपना SMTP ईमेल और अपना WhatsApp API इंटीग्रेट कर रखा है। तो लेट्स से मैं किसी समिट में गया, वहां पे 100 लोगों से बात करी। अब मुझे ध्यान नहीं है कि 100 लोग कौन है। मैं उन सबसे मिला, सबसे मिलकर अच्छा लगा, सबके प्रोडक्ट के बारे में मैंने पूछा एंड आई गॉट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि उनका प्रोडक्ट क्या है। Correct. बट एंड ऑफ द डे हमारे दिमाग की एक मेमोरी चिप जो होती है वो थोड़ा इतना ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाती। Correct. तो वी नीड टू हैव अ सेकंड मेमोरी चिप। तो मैं गया, उन 100 लोगों से बात करी, उन सबकी अंडरस्टैंडिंग करी, एंड एंड ऑफ द डे जब मैं घर आया आई सेड कि यार आज मैंने किन किन लोगों से बात करी, उन सबकी एक लिस्ट बना लो। इसने मुझे सबका रिकॉर्ड निकाल के दे दिया कि दिस इज अभिषेक एंड दिस इज द कंपनी नेम, दे आर डूइंग दिस इज ये, दिस इज डूइंग दिस इज, इनका डिस्क्रिप्शन ये है। तो इस तरीके का पूरा ये एनालाइज करके मुझे पूरा दे देगी। इसके अलावा कुछ अगर टू डूज है इसमें तो मुझे स्पेसिफिकली टू डूज मेंशन कर देगी कि ये सारी की सारी चीजें आपको करनी है, इनके लिए इतने टाइम पे करनी है, ये करना है। रिमाइंडर्स ऑटोमेटिक सेटअप करेगा ये मेरे लिए। एक और इसमें खास चीज हम डेवलप कर रहे हैं जो अभी किसी भी डिवाइस में नहीं है, कि हमने इसमें एक और फैसिलिटी दी है कि यू कैन कैप्चर द इमेजेस फ्रॉम दिस एप्लीकेशन। डिवाइस से नहीं, हमने इसको एक ऐप के साथ इंटीग्रेट कर रखा है, तो आप उस एप्लीकेशन से इमेजेस इंसर्ट करो। तो लेट्स से मैं उन 100 स्टोर्स के सबके अलग अलग कार्ड्स लेके आया, विजिटिंग कार्ड्स, मैंने उन सबको कैप्चर करा और अपने उस ऐप में डाल दिया। ऐप को डेटा मिल गया उन सारे लोगों का जिनसे मैंने बात करी, ये मेरी उस ऑडियो के साथ उन कार्ड्स को सिंकअप करेगा एंड एंड ऑफ द डे मुझे ये एक्सेल शीट बना के दे देगा कि ये आदमी, इसका नाम ये है, इसकी कंपनी का नाम ये है, ये करता है, इसका ईमेल आईडी है, इसका फोन नंबर है, इसकी वेबसाइट की। इतना एक्यूरेट देगा ये? 100% सर। बात भी करी आपने और आपने रिकॉर्ड भी कर लिया कार्ड को, तो वो मैप करके दे देगा आपको एक्सेल में? हाँ, मैंने फोटो लिया उसका और ये मुझे एक्सेल में उसको पूरा मैप करके दे देगा। प्लस ये तो एक सिंपल चीज हो गई। इसके अलावा अगर मैं इसको ये बोलता हूं कि सोल प्लीज सेंड द ईमेल टू ऑल ऑफ देम एंड से दैट आई फील गुड व्हाइल मीटिंग देम, मुझे उन सब से बात करके अच्छा लगा। तो और थोड़ा सा इस तरीके का प्रॉम्प्ट होना चाहिए कि प्रोफेशनल लगना चाहिए मेरी तरफ से, एक ग्रीटिंग्स शोकेस करनी है मुझे। ओके शुभम, आई विल डू दैट फॉर यू।
एंड ये अपनी तरफ से वो प्रॉम्प्ट बनाएगा, उन सब लोगों की ईमेल निकालेगा, मेरे SMTP से सेटअप करेगा और सबको ईमेल सेंड कर देगा, भेज देगा, ऑटोमेटिक भेज देगा, ऑटोमेटिक पड़ेगा भी देगा। सेंड करना बोलना पड़ेगा आपको ये मुझे प्रीव्यू दिखा सकता है, बट अगर मैंने इसका सेटिंग्स उस तरीके के कर रखा है तो ये भेज भी देगा। और कितने रुपए की आ रही है डिवाइस? तो अभी तक तो प्राइस पॉइंट हमने सच सेट नहीं करा है, बट मुझे लगता है कि मैं भारत के अंदर इसको काफी कम कॉस्ट पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी के लिए हमारा थोड़ा सा वर्कआउट चल रहा है, इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, तो इसलिए हमने अभी तक इसको मार्केट में उतारा नहीं है। इट्स इनटू द टेस्टिंग फेज, जहां पर हम अभी तक 99.99% एक्यूरेसी रेट पे हैं और बहुत अच्छे तरीके से डिवाइस काम कर रही है। हमारी एप्लीकेशन जो है हमने ही बनाई है एंड दैट इज ऑल्सो परफॉर्मिंग गुड। वाह, मैं तो सोच रहा था कि इंडिया में एआई पे लोग काम नहीं कर रहे हैं, पर देखो Tier 3 सिटी से निकल के कोई बता रहा है कि मैंने एआई की ऐसी डिवाइस बनाई है जो मीटिंग रिकॉर्ड करेगी। करेक्ट। तो सर मेरे को बात बताओ कि आप तो इतना अच्छा काम कर लिया, अब जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर हैं वो ऐसी क्या मिस्टेक करते हैं जिससे वो स्टार्टअप नहीं बना पा रहे हैं? सी यंग फाउंडर्स स्टार्टअप तो बना रहे हैं, बट आई बिलीव उनके अंदर देखिए 3 चीजें होती है। एक, जब मैं यंग था तो मेरे अंदर 3 चीजें थी। वन वाज की एक जल्दबाजी चीजों को करने की, दूसरा था एक लेस एक्सपीरियंस बट इन टर्म्स ऑफ डूरेबिलिटी का पैशन था, तो विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू फाउंडिंग एनी सॉर्ट ऑफ थिंग। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं पेशेंस कम था। अब आज की तारीख में भी मैं कई सारे यंग फाउंडर से मिलता हूँ, मुझे दिखता है कि यार 1 साल पहले जब मैं मिलता हूँ वो एक अलग बिजनेस कर रहा होता, दूसरे साल में मिलता हूँ तो कुछ अलग चीज बना रहा होता। तो मुझे लगता है कि थोड़ा पेशेंस की कहीं ना कहीं कमी है। जैसे कहते हैं कि किसी भी बिजनेस को कर रहे हो आप तो कम से कम थोड़ा टाइम आपको उसको देना चाहिए। करेक्ट। और उस बिजनेस को रन करके बहुत जल्दी आप उसमें विफल होकर अगर लौट रहे हो, इंस्टेड ऑफ दैट आप अगर उसमें एनालिसिस करो कि कहां आप गलत हो रहे हो और उस चीज को आप कैसे सही कर सकते हो, और उसके बाद अगर चीजें नहीं चल रही है, इफ यू चेंज द थिंग्स तो समझ में आता है। बट इन सारे मेथड्स को ट्राई करे बिना इफ यू आर क्विटिंग दैट, तो मेरा गाइडेंस तो यही होगा कि जो भी आपने चूज करा है, जो भी मेथड आपने चूज करा है, जो भी चीज आपने चूज करी, पहली चीज तो उस चीज को चूज करने से पहले डू द मार्केट स्टडी। दूसरा, जब आपने उस चीज को चालू कर दिया है, उसके अंदर आप लग चुके हो, एंड अगर आपने 6 महीने साल भर दिया है, तो आई अश्योर यू कि आई सजेस्ट यू कि उसके अंदर आप थोड़ा सा वर्कआउट करें, उस चीज में क्या हर्डल्स आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, किस तरीके के प्रॉब्लम्स आ रही है, और आप उसमें कैसे अपना यूएसपी डिफाइन कर सकते हैं, उन चीजों के ऊपर आप वर्कआउट करें, तो आपका ब्रांड और आपका स्टार्टअप बहुत जल्दी डैमेज नहीं होगा, आपका लॉन्ग लास्टिंग स्टार्टअप बन सकता है। मतलब मैं जैसे एक वर्ड बहुत लोगों ने सुना है कि फेल फास्ट, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर ने बोल दिया, पर मैं इसका विरोध करता हूँ फेल फास्ट का, क्योंकि फेल फास्ट में क्या मतलब आप 6 महीने में फेल हुए, फिर 6 महीने में फेल हुए, फिर 6 महीने में फेल हुए, तो हमने 1.5 साल खराब कर दिए, 3 अलग अलग प्रोडक्ट बना दिए। रादर देन आप एक ही प्रोडक्ट बनाओ और उसी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल करो ना। करेक्ट। 1.5 साल में आप उस प्रोडक्ट को अच्छा सक्सेसफुल कर सकते हो 100%। अगर आप फेल फास्ट करते 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 आप 4-5 साल निकाल दोगे। क्या मैं तो फेल फास्ट हो गया, मतलब नया मूव कर रहा हूँ, पता पड़ा 4 से 5 साल निकल गए। 100% इस चीज में मैं आपके साथ हूं। तो यू नो जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, बैक इन 2013 मार्केट नहीं था, इंटरनेट का उतना एक्सेसिव मार्केट नहीं था, इवन इनटू द स्मॉल सिटी। अच्छा, Tier 3 सिटी में मेरे साथ ये भी चैलेंज था कि एक छोटी सी सिटी और मुझे नहीं पता था कि क्लाइंट कितने हो सकते हैं, मुझे सिर्फ उतना ही दिखता था जितनी कंपनीज यहाँ पे मौजूद है। करेक्ट। उससे बड़ा मार्केट मेरे लिए था नहीं, जिसको कहते हैं ना एक कुएं का मेंढक, तो वैसी सिचुएशन थी हमारी। बट जब मैं बेंगलोर आया, फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम टू बेंगलोर, आई कम टू नो दैट पीपल आर ऑन टू द डिफरेंट लेवल, दे आर डूइंग द बिजनेस ऑन टू डिफरेंट लेवल। दिल्ली गया, वहां पे अलग लोग अलग लेवल पे चीज कर रहे हैं, अलग लेवल पे बातें कर रहे हैं, तो ये एक माइंडसेट का फर्क भी आ जाता है। तो माइंडसेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी बिजनेस को रन करने के लिए या फिर कोई भी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। 100%। अगर आप बियॉन्ड कुछ नहीं है। 100%, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट है तो आपको कितने भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, यू विल बी एबल टू हैंडल दो सॉर्ट ऑफ ऑब्स्टिकल्स, एंड आप उस पर लगे रहोगे और उसको किसी भी हाल में आप सक्सेस बना के रहोगे। तो बैक इन 2013 हमारे साथ इस तरीके के चैलेंजेस आते थे। पहले दूसरे साल लगा कि यार नहीं अब ताले लगने वाले, लेकिन कैसे लग जाए, तो एक स्ट्रॉन्ग विजन, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट था, एंड आज की तारीख में हम एक प्रॉफिटेबल ब्रांड की तरह चल रहे हैं और रन कर रहे हैं और एक्सपेंड किए जा रहे हैं हर साल हम। अच्छा, 2 बड़े फाउंडर निखिल कामत और एलन मस्क जैसे फाउंडर से आप क्या सीखते हो? देखिए, दी बोथ पीपल आर वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल, और इनसे सीखने के लिए काफी सारी चीजें। बट आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन पॉइंट जो इन्होंने रिसेंटली मेंशन करा अपनी एक लेटेस्ट पॉडकास्ट में, कि दे आर वेरी वेरी नॉलेजेबल, राइट। मैं उनके अलग बात नहीं करता, बट पॉइंट ये है कि
दे सेड कि आने वाले टाइम में आप जॉब्स जो है वो ऑप्शनल हो जाएगी। तो आई वुड से कि यार ऑप्शनल नहीं होगी, उस टाइम पे भी जॉब करने के लिए कोई ना कोई चाहिएगा। लोग आलसी हो जाएंगे, लोग चाहेंगे कि अब ये बटन दबाना है तो ये बटन दबाने के लिए भी मेरे पास कोई ना कोई हो, राइट? तो जॉब्स मुझे लगता है कि जितनी है उतनी रहेंगी, लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज बन जाएगी। दूसरा एक और सेगमेंट इसमें ये भी आता है कि जब गाड़ियां आई, कार आई, तो लोग एरोप्लेन बनाने के बारे में सोचने लगे। एरोप्लेन आए तो लोग ड्रोन बनाने के लिए सोचने लगे। मुझे लगता है एआई आ गया है, ऑटोमेशन आ गया है, तो लोग कुछ आगे की चीज और सोचेंगे, और आगे की चीज बनाने के लिए सोचेंगे तो वहां पे 4 लोग और इन्वॉल्व होंगे और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज और क्रिएट होंगी, जिसका वी कांट से टुडे, बट आई फील स्ट्रांगली इनटू दिस। तो मैं थोड़ा सा उनसे अलग सोचता हूँ, एंड ये मेरी थॉट है इस बारे में। नेक्स्ट 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखते हो, अपनी कंपनी को? देखिए, अगले 5 सालों में भी मेरा विजन यही है कि हम इस ब्रांड को हर साल अच्छे तरीके से स्केल करते जाए और एक काफी अच्छी बड़ी एमएनसी की तरह, जो कि हम आज भी हैं मल्टीनेशनल्स में, बट एक बड़े एमएनसी की तरह हम लोगों को नजर आए, बड़े ब्रांड्स को कैप्चर कर पाए और कोई इंडस्ट्री के अंदर कोई ना कोई हमारे प्रोडक्ट के थ्रू कोई ना कोई एक बड़ा इम्पैक्ट हम ला पाए, जिससे लोगों को थोड़ा हेल्प हो, लोगों को वैल्यू मिले, लोगों को सॉल्यूशंस मिले और कई सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। अच्छा शुभम जी, बताइए कि दीपेंद्र गोयल का भी एक पॉडकास्ट आया था, उन्होंने एक चिप लगा रखी है अपने यहाँ पे दिमाग पे, और वो शायद देख भी ऐसा रहते, पता नहीं क्या है, उनको इरिटेट कर रही थी नहीं कर रही थी मुझे पता नहीं, आपने भी लगा रखा है, तो दोनों में कोई सिमिलरिटीज है? देखिए, हमारा एआई डिवाइस है, इट्स अ नोट टेकर और ऑटोमेशन टूल है। उन्होंने जो लगा रखा है, उनके उस डिवाइस के बारे में भी मेरा एक ओपिनियन है। तो कई सारे लोगों ने उनके अगेंस्ट कई सारी वीडियोस बनाई, मैंने कई सारी वीडियोस देखी भी है। तो व्हाट ही उस डिवाइस का नाम है, उन्होंने टेम्पल नाम रख रखा है, एंड दिस डिवाइस एनालाइज द ब्लड सर्कुलेशन, एनालाइज करती है आपके माइंड की रीडिंग्स करती है, और बेस्ड ऑन टू दैट इट गिव्स यू द स्टैट्स कि अगर आप लाउड बोल रहे हो, वरीड हो रहे हो, तो उसके स्टैट्स ऊपर जाते हैं, बाकी नीचे जाते हैं, बेस्ड ऑन टू द स्टडी जो मैंने सुना है उस पॉडकास्ट में, उस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और लोगों ने कई सारे वीडियोस बनाए इसके अगेंस्ट। तो दीपेंद्र गोयल का पॉइंट ये है कि इससे हम ज्यादा टाइम तक जी सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल रख सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। कई सारे इसके अगेंस्ट नेगेटिव वीडियोस बनाए, कई सारे डॉक्टर्स भी उस सारे पॉडकास्ट शोज पे आए, अलग अलग बातें बोली। कोई कह रहा है कि ये तो गलत क्लेम है, बिल्कुल गलत तरीके से क्लेम। तो मैं यहाँ पे डिसएग्री करता हूँ, मैं दीपेंद्र गोयल के साथ हूँ इस पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है, जो मेरा एनालिसिस है और मेरा जो ओपिनियन है इस बारे में, वो ये है कि व्हेन आई स्टडीड दिस, एग्जाम्पल के तौर पे आज की तारीख में हम कैलोरी कैलकुलेट करते हैं, क्या आप मानते हो ये 100% एक्यूरेसी होती है इसमें? कुछ कह नहीं सकते, राइट? अब एग्जैक्टली सेम चीज है, हम फिर भी उसको कैलोरी को कैलकुलेट करते हैं। सी स्टिल वी आर सिटिंग एंड वी आर टॉकिंग। हम हो सकता है कि कहीं ना कहीं कैलोरी खर्च कर ही रहे होंगे, राइट? खाने में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलोरी गेन कर रहे हैं, वहां पे कैलकुलेशन हो सकता है, मैं मानता हूँ करेक्ट हो, बट इन टर्म्स ऑफ लूजिंग द कैलोरी डेफिशिएट की बात करो तो यहाँ पे कैलोरी डेफिशिएट हो रही है, राइट? यहाँ पे कैलोरी खर्च हो रही। तो इस पॉइंट पे मेरा ये है कि स्टिल वी आर एबल टू, जब हम कैलोरी को एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने की वजह से हम हमारा वेट लूज कर पा रहे हैं या वेट गेन कर पा रहे हैं, आई थिंक दैट दिस इज अ वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल थॉट कि उन्होंने इस तरीके का डिवाइस, मतलब एक बड़े सिस्टम को उन्होंने एक छोटी सी चिप में यहाँ पे समेट लिया और यहाँ से वो एनालाइज कर पा रहे हैं। दैट इज एन वेरी वेरी ब्रिलियंट आइडिया। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में एक चीज ऐसी होगी, इसी डिवाइस से हो सकता है या किसी और दूसरी इस तरीके के डिवाइस से, कि लंबी जीवन की मैं बात नहीं करूंगा, लंबी लाइफ की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कि आप अपनी माइंड को कितना और प्रिपेयर कर सकते हो, अपने आप को और कितना बेटर कर सकते हो। अपने डेफिनेटली अगर एंगर इश्यूज अगर आपके पास कम है, अगर आपका कम पेन लेते हो, आप कम हेडेक लेते हो, आप चीजों की टेंशन कम लेते हो, तो डेफिनेटली इसका एक हेल्थ पे एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। तो वो उस तरीके का इंपैक्ट आपको लाइफ में देखने को मिलेगा, एंड आई थिंक दैट दैट इज अ वेरी वैल्यूएबल थिंग व्हाट दे हैव डन सो फार। Then Shubham sir, thank you so much for coming in the podcast. Thank you, sir. Thank you very much for Valuable insights.